लगातार आवाज निकलना तो बैठ के बेहद अच्छा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए, इतना समय दिया और नहीं बात छोड़ने जा रही है, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ये जो बाकी जो थोड़ी सी उठा पटक चलता है उनको ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। हमारे बीच में ऐसे सितारे जिनको सुनने के लिए न जाने कितनी दूर दूर से हमारे श्रोता आते हैं, हमारे बंधु आते हैं और उनकी उपस्थिति अपने आप में किसी भी कार्यक्रम की, केवल कवि सम्मेलन ही नहीं, किसी भी कवि सम्मेलन, किसी भी समारोह, किसी भी सभा के लिए एक कीर्तिकारी होती है। पद्मश्री डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जो दुनिया भर में हास्य के अपने आप में कीर्तिमान माने जाते हैं, उनकी उपस्थिति यहाँ पर हुई है। और सबसे बड़ी बात हमारे बीच में बाबा सत्यनारायण जी मौर्य हैं, जिनको सुनना दुनिया भर में, केवल वे कवि ही नहीं, थोड़ी आपकी उठापटक ठीक हो जाए तब तक लेके बोलूँगा। बेटा ये पांडुलिपि ठीक थी भाई, इसका प्रकाशक कौन है बेटा? हाँ, ये जो है देश का भविष्य पर हमारा वर्तमान बिगाड़ा। अच्छा 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 अच्छा, कोई बात नहीं, पांडुलिपियाँ कभी बिगड़ती नहीं थी, बिगड़ती है कोई बात नहीं। अच्छा, ये अपना ही बच्चा है तो ये होता है, अच्छा बच्चा है, बच्चे तो शैतान होने चाहिए, कई जब बड़े तक शैतान होते तो बच्चे तो शैतान होते ही होते हैं। मैं इधर से जो खड़े हैं इधर तक हो जाए तो बोले, नहीं तो आप बैठे, क्योंकि अब जिनकी बारी है उनको सुनना अपने आप में किसी उपलब्धि से कम नहीं होता। पद्मश्री डॉक्टर सुरेंद्र दुबे को सुनना अपने आप में मैं समझता हूँ कि किसी ऐतिहासिक मेला से कम नहीं होता है। लेकिन उससे पहले गीत की माधुर्यता आपके बीच में आए, लेकिन अब तक बिल्कुल नहीं होने दूंगा तब तक, किसी भी कवि को मैं झोंक नहीं सकता हूँ। और अगर दोनों बहनें बेटी हैं, खड़ी हुई हैं, बैठ जाए तो ठीक है, खड़े हो जाए तब भी ठीक है, और बैठ जाए तब भी ठीक है। वो बैठ रही नहीं, अच्छी बात है, खड़ी हुई तब भी अच्छी बात है, भैया जी खड़े हो गए, बहुत अच्छी बात है, वो भी बैठ गए, ये अच्छी बात है, उधर से बिटिया अंदर आ रही है, अच्छी बात है। और अब सब लगभग ठीक ठाक हो गया है। और ये दो आ रहे हैं, दो जा रहे हैं, बराबर बराबर होगा, फिर का सवाल उधर से पीछे गए हैं वो वापस आ जाएंगे, और इधर से लेटे हैं वो आपके पास कार्ड फुल दिखाई दे रहा है, मतलब फाड़ के नहीं दिया है, बिना फटा हुआ कार्ड आपके पास आ गया कि इसका वापस उपयोग हो सकता है, मतलब आपके आइडिया बराबर बेटा। तो ये बहुत नहीं करेगा, तो दो मत नहीं, तो दोनों जो उधर से लव कुछ दिखाई दे रहे हैं, हाँ वो वापस ठीक ठाक हो गए हैं, ये भी ठीक ठाक हो गए हैं। अब आप ये तालियां एक बार घूम जाए, मैं एक बार घूम जाए स्वर आपके को लेके आना चाह रहा हूँ। बेटा ठीक से बैठ जाए, भैया ठीक से बैठो बेटा, शाबाश, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। जरा सी आँच से अभी 2 मिनट पहले कैसा माहौल, अब कैसा माहौल, यही होती है। एक भैया ये क्या बैठ जाओ, और ऐसा उठूँ तो रहने की कोई ख्याल आता है, ऐसे नहीं, जरा सी आँच से पिघले, ये हमारे पास होता है, तो बेटे रंजीत कहते हैं, रंजीत जी है, इधर से प्रकाश बाबा है, उधर से हमारी टीम है, हमारे मोहन भाई का मालिक बेटा है, शुभम है, ये सब अपने मतलब एक को क्यों विरोध किया, मतलब एक का नाम क्या किसी साथ नाम लेने जाऊँगा तो सुबह की 4 बज जाएगी, जबकि हम पूरे करना। तो ये जो है, ये सारे कवियों का जितना पेमेंट बनता है उसमें उतना पेमेंट और मिला करके, और रंजीत भैया आके मालक को देने के लिए चुप हो जाए। तो मुझे पता लेकिन आनंद है, बच्चों के दम पर होता है। बच्चे अब मुझे बताया रंजीत भैया एक कक्षा में एमए में पढ़ा रहा, दुबे जी बाबा जी एमए में पढ़ा रहा, पढ़ाते पढ़ाते मैंने कहा बच्चों ये बताओ कि सत्य और भ्रम में क्या अंतर होता है? एक शैतान किस्म को खड़ा कर रखा होगा, बोले सर मैं पढ़ता हूँ, बोले सर आप पढ़ा रहे हो, ये तो सत्य है, पर हम पढ़ रहे हैं आपका भ्रम है। अभी जो जनरेशन आई है, ये आप आपने देख रहा हो ना, इधर से गए तो उधर जाके खड़े हो गए, मतलब उनको मतलब इधर ही उधर हटना बन रहा नहीं बराबर, लेकिन जरूरी है इधर उधर हो जाए, स्थान बदल जाए तो अच्छा रहता है, कुर्सी बदलने से अच्छा रहता है, बैठक बदलने से अच्छा रहता है। आ जाओ आए तो बैठ जाओ, अब जब पुरुषों के बीच में बैठना है जगह का है तलाश है, बैठ जाओ, वही तरह सही होता। तो मैं एक ऐसी
खसरा खान को बुलाना चाह रहा हूँ। तो मेरठ से आए, मेरठ मंगल पांडे की भूमि है, उसके स्वर में भी मंगल पांडे, लेकिन किंतु मैं आज चाहूँगा यहाँ जो स्वर गुंजा है तुषा बहन, यहाँ जो स्वर गुंजा है वो पूरा आपके श्रृंगार का गुंजा है। हमारे घरों में आपके तुम भी मुझ पर मरती है क्या, और मैं दूसरे मरता हूँ, ऐसा करते हैं। तो पूरे बच्चे आ रहे हैं छोटे छोटे, आंटी कब आए, आंटी कब आई, तो वो श्रृंगार की कवियत्री है। जरा सी आँख से पिघले, बैठ जाओ, जरा सी आँख से पिघले उसे नवनीत कहते हैं, जहां के तीर जो सहले उसे हम प्रीत कहते हैं, और यूं तो रंग डाले कागज हजारों शाही में, किसी के दिल को जो छूले उसे हम गीत कहते हैं। जोरदार ताली बजाइएगा। एक ऐसी सब महिमा आपके बीच में भेज रहा हूँ, इसका यहाँ आना अपने आप में गलती है। डॉक्टर तुषार, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मनहर जी। मैं जिसकी नृत्य प्रति आराधना किया करती हूँ, नवानी को प्रणाम करती हूँ। बड़ा समृद्ध मंच है जिस पर संत श्री बैठे हैं, जिस पर बाबा मौर्य जी बैठे हैं, मेरे सभी आदरणीय पद्मश्री सुरेंद्र दुबे जी हैं, मेरे मित्र श्लेष हैं, जॉनी लीवर साहब अभी अपने हुनर को आपको दिखाकर ही गए हैं, अभी भी दिखा रहे हैं मुझे। आदरणीय मनहर जी हैं जिन्होंने बहुत खूबसूरत सी शाम सजाई है। आप सबकी उपस्थिति को विशेष प्रणाम करते हैं, जो कविता को सुनने के लिए, जीने के लिए यहाँ 3 साल बाद एकत्र हुए हैं। एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजा दीजिएगा जरा। निश्चित रूप से आप बधाई के पात्र हैं, इतनी अच्छी संख्या में यहाँ लोग हैं। मैं 4 पंक्तियों से बात करती हूँ, मोहब्बत की कवित्री हूँ, 4 पंक्तियाँ कहती हूँ, सुनिएगा। मंच को भी शामिल करती हूँ। वक्त के साथ जो मुश्किल कोई टल जाएगी, वक्त के साथ जो मुश्किल कोई टल जाएगी, इसका मतलब नहीं तकदीर बदल जाएगी, इसका मतलब नहीं तकदीर बदल जाएगी। सोच कर आप अगर देंगे मोहब्बत का जवाब, सोच कर आप अगर देंगे मोहब्बत का जवाब, इतने अरसे में तो दुनिया ही बदल जाएगी, इतने अरसे में तो इतने अरसे में तो दुनिया ही। बहुत प्रणाम करती हूँ आपको। आप कविता सुनना जानते हैं, मैं बहुत सारे सैल्यूट आपको करना चाहती हूँ। मैं थोड़ा डरी थी, लेकिन उस डर को आपने खत्म किया है। एक बार मेरे लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए, जिससे मेरा और उत्साह हो जाए। बहुत शुक्रिया, क्योंकि कविता अलग चीज़ होती है। कविता के शब्दों के जो बात होती है वो अलग होती है, वो किसी चीज़ के आपके प्रेम की आवश्यकता उसके लिए होती है, क्योंकि ताल तंबूरा तो कुछ होता नहीं है, बस आपकी तालियां होती हैं। कहती हूँ 4 पंक्तियाँ सुनिएगा। आदरणीय ने भी कहा कि वो पंक्तियाँ बच्चे गाकर पूछते हैं कि आंटी कब आएगी, तो आंटी आ गई है, वो पंक्तियाँ निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। तुझे दिलकश दिखाई दूँ, तुझे दिलकश दिखूँ मैं, इसलिए श्रृंगार करती हूँ, तुझे दिलकश दिखूँ मैं, इसलिए श्रृंगार करती हूँ। मैं छुप के रोज खिड़की से तेरा दीदार
पीछे चल के क्योंकि मैं तो ऐसा है दिल एक को दो जी पर नेक को दो। ये सत्यनारायण का प्रसाद नहीं कि प्रत्येक को दो। एक हमारे कहावत चलती है, मैं समझ रही हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं। बाबा जी, मैं मेरठ से आती हूँ तो एक कहावत चलती है, तोता जाने तीतर की, तोता जाने तीतर की, मैं जानू तेरे भीतर की। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं मैं समझ गई, लेकिन मैं कहना नहीं चाहती हूँ कि आपका यहाँ बहुत आदर होगा। आप देश भर में क्या क्या करते फिरते हैं वो कोई ना नहीं जानता। वैसे तो है, वो बातों में लगे हुए सुना नहीं। एक बात कही देखिए, जब वहाँ पर आई गई आदमी भाभी जी आप दिल पे मत लीजिएगा। दरअसल एक आदमी के सर पे 2 महिलाएं हाथ फेर रही हैं, आपको पता ही होगा। 2 महिलाएं हाथ फेरती हैं, उसमें से एक माँ होती है। जब माँ हाथ फेरती है तो जॉनी लीवर जी जैसे हो जाते हैं। जब माँ हाथ फेरती है तो बात जॉनी लीवर जी जैसे हो जाते हैं, लेकिन जब पत्नी हाथ फेरती है तो बात मैं 4 पंक्तियों से मैं मेरे पतिदेव अक्सर देश के लिए बड़ा काम करते हैं। मेरा जब से विवाह हुआ, श्रद्धेय अशोक सिंघल जी के आशीर्वाद से सब हुआ, जब से मेरा विवाह हुआ आज तक बामुश्किल 2 साल की अवधि में अपने पति के साथ नहीं रही। पूरे 2 साल 24 पूरे 2 साल भी मैं उनके साथ नहीं रही। तब मैं गदा की स्त्री हूँ। 4 पंक्तियाँ जो मेरे मनोभाव की मैं आप तक पहुँचाती हूँ, सुनिए। जिगर में ज़ाम इतने हैं जिन्हें ढूंढे नहीं देते, जिगर में ज़ाम इतने हैं जिन्हें ढूंढे नहीं देते। मुझे बहुत धन्यवाद, बच्चे बहुत समझदार हैं। सुनिएगा, मैं फिर से शुरू होती हूँ। जिगर में ज़ाम इतने हैं जिन्हें ढूंढे नहीं देते, मुझे ये बावफा से बेवफा होने नहीं देते। तुम्हारी याद के जुगनू चमकते हैं मेरे दिल में, तुम्हारी याद के जुगनू चमकते हैं मेरे दिल में। तुम्हारे साथ बीते पल मुझे सोने नहीं देते, तुम्हारे साथ बीते पल मुझे सोने नहीं देते। इसी तरह की 4 पंक्तियां मैं आप तक पहुंचाती हूँ, सुनिएगा। तेरी महकी छुअन में खो सकूं, दिल में तमन्ना है। तेरी महकी छुअन में खो सकूं, दिल में तमन्ना है। प्रणय का बीज मन में बो सकूं, दिल में तमन्ना है। प्रणय का बीज मन में बो सकूं, दिल में तमन्ना है। ज़माना भर तो मेरी
सुनिएगा, मैं जिस तरह की कविताएं लिखती हूँ, मैं मेरठ की क्रांति धारा से आती हूँ। मैं क्रांति धारा के सौभाग्य को देश में और देश से बाहर लाती हूँ। मैं अपना परिचय देना चाहती हूँ। मनहर जी, आप लोग बड़े अलंकार हैं। मैं उस क्रांति धारा से आती हूँ जब पहली क्रांति मेरठ से शुरू हुई थी। वो पंक्तियाँ 12 पंक्तियाँ मंच को शामिल करती हूँ और सुनाती हूँ, आपको सुनिएगा, सुन लीजिए। आदरणीय महिलाएं बहनें बैठी हैं यहाँ, मुझे पता है आपकी शिखर वार्ता कभी खत्म नहीं होगी। मेरी सास ने मुझे ऐसे किया था, मेरी देवरानी ने तो मेरे साथ ऐसे किया, ये कल कर लीजिएगा। आज आप कवि सम्मेलन सुनने आए हैं, एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। मैं एकमात्र हूँ जो आपका प्रतिनिधित्व कर रही हूँ। सुनिएगा, जिस धरती पर आजादी का पहला शंख बजाया था, जिस पर नायक मंगल पांडे शोला बनकर गाया था, बहन बेटियां दिव्यांगी थाल सजा कर लाती थी, क्रांति डोलियां रंगा बसंती वाला गाना गाती थी। जिन बेटों ने दिल्ली जाकर अंग्रेजी पर फाड़ दिया, लाल किले की प्राचीरों पर भारत का झंडा दिया, जिस धरती के जाबाजों ने गोरों को ललकारा था, जिस धरती पर वंदे मातरम गूंज उठा जयकारा था, जिस धरती ने अंग्रेजों की तोपों के मुख मोड़े थे, लंदन वाली महारानी के देखे सपने तोड़े थे, उस धरती के क्रांति ज्वार से निकली मैं अंगड़ाई हूँ। मैं हूँ उषा उसी मेरठ से गीत सुनाने आई हूँ। मैं हूँ उषा उसी मेरठ की खुशबू लेकर आई हूँ। मैं हूँ उषा उसी भारत की गाथा गाने आई हूँ। मैं हूँ उषा उसी मेरठ की खुशबू लेकर आई हूँ। अभी भी तालियां देखिए, आपकी तालियों का महत्व यदि मेरे हिसाब से रहेगा, पीछे तक जो हाथ खामोश है मैं चाहती हूँ वो भी खड़े हो जाएं। अगर आप ताली मेरे हिसाब से बजा देंगे तो मेरा ये दावा है कि अगले 20 दिन तक आप तुषार को नहीं भूल पाएंगे। आपके दिमाग से होते हुए दिल पर दस्तक देकर मैं जाना चाहती हूँ यहाँ से। एक बार जोरदार तालियां बजाकर मुझे उत्साह प्रकट कर दीजिएगा। जो पीछे हाथ खामोश है, बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं, बहुत शानदार कार्यक्रम है ये। 4 पंक्तियां उन लोगों के लिए देना चाहती हूँ जो पीछे खामोश हाथ भी सुनेगा। उत्सव ये महोत्सव में फिर बदल जाएगा, उत्सव ये महोत्सव में फिर बदल। आदरणीय चाचा जी, आप भी मुझे सुन लीजिए, मैं आपका आशीर्वाद लेती हूँ। वो ऑरेंज पटके वाले आदरणीय ताऊ जी, चाचा जी, दोनों आप मुझे सुन लेंगे, मुझे भी आपका आशीर्वाद मिल जाएगा। मैं ऐसा अब तुमने जब बोला तो हम भगवत दुपट्टा एक में उतार कर दिया, अब तो हमारा हो जाए। आदरणीय चाचा जी, आप भी शिखर वार्ता कल कर लीजिएगा, मुझे सुनकर आशीर्वाद दे दीजिए। मैं ऐसा निराश मन लेकर नहीं जाना चाहती कि मेरे चाचा ताऊ जी ने मुझे आशीर्वाद दिया। आप मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। सुनिएगा, उत्सव ये महोत्सव में फिर बदल ही जाएगा, आनंद का बादल सभी के मन पे छाएगा। उत्सव ये महोत्सव में फिर बदल ही जाएगा, आनंद का बादल सभी के मन पे छाएगा। सुन तो बहुत ही अच्छा रहे आप सब यहाँ, सुन तो बहुत ही अच्छा रहे आप सब यहाँ। यदि ताली भी बजाकर मजा सबको आएगा, यदि ताली भी बजाकर मजा सबको आएगा। अब आपकी तालियां ऐसे रहनी चाहिए। वो उधर काला कार्बन बैठा है, क्या ऐसे रोशनी है, थोड़े थोड़े दिखी रहे हैं, अंधेरे में दिखता ही नहीं। इशारा कर रहे मैं भी बैठा हूँ। सबसे नंबर 1 के दुश्मन बन गए यहाँ बैठे रहते हैं। अभी मुझसे कह रहे थे आते, तुषार तो बहुत ही सुंदर होती रही हो, तो मुंह में दांत, पेट में आग, चेसिस देख लो बाबा। मुझे कह रहे थे तुषार क्या बात है, तुम तो बहुत सुंदर होती जा रही हो। तब मैं ऐसे अवसर पर 4 पंक्तियां ऐसे वाले लोगों को कहती दे दो, दे ही दे। सुनिए,
बड़े नेह से कामा है मुझे, बाल घर का भी तो फूलों से सजाना है मुझे, बाल घर का भी तो फूलों से सजाना है मुझे, प्यार की उम्र तुम्हारी निकल चुकी बाबा, तेरे मन से भी यही भूत मिटाना, तेरे मन से तो यही भूत मिटाना, जब भी हाथ लाए भैया कैसे याद नहीं जाना। उषा असली है कि जब एनटी रामाराव ने 82 साल की उम्र में शादी की थी तो मेरी एक पंक्तियां तो मैंने टेलीग्राम टेलीग्राम का जमाना था, 70 पैर में थी आवाज़, 70 पैर में थी और खूब ये बातें सुने तुम्हें जाते हैं, खूब मन में बड़ी मेरी पंक्तियां चली बात में कि कौन कहता है बूढ़ों को प्यार का हक नहीं होता, कौन मैं सुना करता था, कौन कहता है जब एनटी रामाराव ने 82 साल की उम्र में 36 साल की उम्र से शादी की तब ये पंक्तियां मेरी सुनी, कौन कहता है कि तुम्हारे काम किया हो सकता बोर्ड में आगे काम, कौन कहता है बूढ़ों को प्यार का हक नहीं होता, कहता है कौन कि उनका दिल धक, कहता है बूढ़ों को प्यार का हक नहीं होता, कहता है कौन कि उनका दिल धक धक नहीं होता, बड़े रंगीन मिजाज होते हैं ये बूढ़े, दुनिया वालों को फर्क नहीं होता। देखिए मनोहर जी, भले ही मैं बाल कवित्र के रूप में आ गई थी, 30 वर्ष मुझे भी मंचों पर हो गए, मैंने भी हाँ 2 रोटी के 2 टुकड़े, एक आपको एक मनोहर जी को डाल दिया, मुझे भी 30 वर्ष हो गए मंच पर, और मैंने भी बहुत सारे ऊपर से नरेंद्र मोदी जी दिखने वाले और अंदर से एंडी तिवारी दिखने वाले देखे, तो आप सुरेंद्र दुबे जी के ऊपर डाल के अपनी बात क्यों कह रहे हैं? सुनिएगा, जब कभी ऐसा होता है तो नवाज देवबंदी साहब की पंक्तियां मुझे आती हैं याद, प्रेम अगर बुजुर्ग को किसी अपनी बहुत छोटी बिटिया के समान किसी महिला से हो जाता है तो वो पवित्रता होनी चाहिए। आपने कहा कि धक धक होती है, मैं 4 बातें कहना चाहती हूँ, आदरणीय भाभी जी बैठे हैं, अगर वो भी मेरी बात से समर्थन देंगी, क्योंकि एक महिला है तो समर्थन तो नहीं क्यों जाएंगे, तब कहते हैं सुनिएगा, ये दुनिया आपके घर की महिला अगर ऐसी किसी बात का जवाब दे तो मुझे जरूर बताइएगा, मैंने कुछ चीज दे दिया हो। नवाज देवबंदी साहब की पंक्तियां संक्षिप्त करके कहना चाहती हूँ, आदरणीय जी, ये दुनिया मोहब्बत को मोहब्बत नहीं देती, ये दुनिया मोहब्बत को मोहब्बत नहीं देती, इनाम बड़ी चीज है कीमत नहीं देती, इनाम बड़ी चीज है कीमत नहीं देती, देने को तो दे सकती हूँ मैं आपका जवाब, देने को तो दे सकती हूँ मैं आपका जवाब, लेकिन मेरी तहजीब इजाजत नहीं देती, लेकिन मेरी तहजीब इजाजत नहीं देती। मैं अपने काव्य पाठ पर आना चाहती हूँ, आपके हास्य विनोद के लिए हमने थोड़ा सा आनंद की स्थिति पैदा की। चलिए सीरियसली मत ले लीजिए, कभी आपको रायपुर जाना में बड़ी दिक्कत हो जाएगी, कहीं फ्लाइट में छूट जाए, सीरियसली पूछ लीजिएगा। मैं 4 घंटे निवेदित करती हूँ। पिछले दिनों ICCR विदेश विभाग ने मुझे लंदन भेजा, उस दिन पतिदेव का जन्मदिन था। 7 समुंदर पार भारतीय नारी अपने प्रेम को, अपने संस्कृति को, सभ्यता को लेकर जाती है। मैं वो 4 पंक्तियाँ आप तक पहुँचाती हूँ जो मैसेज स्वरूप मैंने ब्रिटेन से मैंने आपकी उन सारी चीज़ों पर ताली बजाई जो मुझे समझ में ही नहीं आई, और आप किताब पढ़ रहे हैं, आप किताब मत पढ़िए, जब सामने कविता होती तो उसे पढ़िए। चलिए, है तुझको मुझसे मिलन की चाहत तो आस मुझको भी लग रही है। अब मैं कविता का रंग दिखाना चाहती हूँ, यदि खरगोश
भगवान वालों, मैं आपको हाजिर नाजिर मानकर कहना चाहती हूँ कि ईमानदारी से कविता क्या होगी मैं नहीं सुनाना चाहती। आपने बहुत कविताएं सुनी होंगी, सुनिए। है तुझको मुझसे मिलन की चाहत तो आस मुझको भी लग रही है तुझको मुझसे मिलन की चाहत तो आस मुझको भी लग रही है। ये आग जितनी उधर लगी है इधर भी उतनी ही लग रही है। ये आग जितनी उधर लगी है इधर भी उतनी ही लग रही है। तू मेरे धड़कन में यूं समाया कि सांस तेरा ही नाम लेकर। तू मेरी धड़कन में यूं समाया कि सांस तेरा ही नाम लेकर। जो चांद तारों को देखती हूँ, जो चांद तारों को देखती हूँ, तुम्हारी सूरत से लग रही है। मिलन की चाहत तो मुझको भी लग रही है। यदि आप इजाजत दें आदरणीय भाभी जी, आपको समर्पित करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मनहर जी का और आदरणीय पहना के दिखाओ जरा। एक अगर इजाजत दें तो मैं इसी कुंडे की 4 पंक्तियां और कैसे देते हैं इजाजत जरा बताइए। बहुत शुक्रिया। अरे वाह, मेरे जीवन के सारे कवि सम्मेलन आप सबका भी अच्छा लगा। सैल्यूट करती हूँ आपके सुनने के तरीके को। 4 पंक्तियां कहती हूँ, सुनिएगा। जब हम किसी से प्रेम करते हैं मनहर जी, तो हमारी नजर तो उस प्रेम पर होती है, लेकिन दुनिया की नजर हम पर होती है। और यहाँ जितने भी पुराने चावल बैठे हैं सबने प्रेम किया ही होगा। बस इतना सा अंतर है कि आज सब कुछ खुला है, पहले सब कुछ छुपा छुपा होता है। एक बात है, पुराने चावल उड़द की दाल नहीं होती। नहीं, पुराना चावल जो होता है वो बहुत बेहतरीन क्वालिटी का होता है। तो निश्चित जितने पुराने चावल रहते हैं प्रेम भी बहुत बेहतरीन किया होगा। तब कहती हूँ, सुनिएगा। मैं तुझसे नजरें, बाबा जी सुनिएगा। मैं तुझसे नजरें मिला जो बैठी, ये दुनिया मुझसे खफा खफा। मैं तुझसे श्लेष जी आप बहुत अच्छा लिखते हैं, मुझे बहुत पसंद है आपकी पोएट्री। सुनिएगा। मैं तुझसे नजरें मिला जो बैठी, ये दुनिया मुझसे खफा खफा है। मगर मेरा दिल फिदा है तुझ पर, तेरे लिए ही ये बावफा है। मगर मेरा दिल फिदा है तुझ पर, तेरे लिए ही ये बावफा है। था इतना सामस कुसूर मेरा, तुझे निगाहों में है बसाया। था इतना सामस कुसूर मेरा, तुझे निगाहों में है बसाया। तो क्या खता थी ये इतनी भारी, तो क्या खता थी ये इतनी भारी, जो कातिलों सी लगी दफा है। मैं तुझसे नजरें मिला जो बैठी, ये दुनिया खफा खफा है। मगर मेरा बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। मैं एक दो मुक्तक आप तक और सुनाना चाहूँगी, फिर अपना एक गीत पढ़ूंगी, सुनिएगा। मैं मुक्तक, मुझे कोई भूमिका बनाने की आवश्यकता है सुरेंद्र जी। जब सोहनी महिवाल ने प्रेम किया तो खुद की सोहनी की भाभी ने वो मटका, पक्का मटका कच्चे मटके से बदल दिया, लेकिन सोहनी ने उस प्रेम की ताकत के साथ उस कच्चे मटके से भी कोशिश की तूफानों से लड़ने की। एक मुक्तक आप तक पहुँचाती हूँ, सुनिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है
आपको शायद अच्छा लगेगा, सुनिएगा। मैं आज अपने साजना का प्यार पाऊंगी, मैं आज अपने साजना का प्यार पाऊंगी, मैं आज अपने साजना का प्यार पाऊंगी। ये मत समझना आगे तेरे हार जाऊंगी, ये मत समझना आगे तेरे हार जाऊंगी। तूफान का तूफान अगर है तो क्या हुआ, तूफान का तूफान का तूफान का तूफान अगर है तो क्या हुआ, अगर है तो क्या हुआ, अगर है तो क्या हुआ। मैं कच्ची गगरिया को लिए पार जाऊंगी, मैं कच्ची गगरिया को लिए पार जाऊंगी। मैं तो कच्ची गगरी और जानती थी कि मटका बदल दिया गया है, लेकिन प्रेम प्रतिशोध नहीं बलिदान होता है। तब 4 पंक्तियां और इसी के साथ ही कहती हूँ, सुनिएगा। जो ख्वाब दिल में पल रहा है आज कहूंगी, जो ख्वाब दिल में पल रहा है आज कहूंगी। ये जुल्म तुम्हारे नहीं चुपचाप सहूंगी, ये जुल्म तुम्हारे नहीं चुपचाप सहूंगी। झेलूंगी उफनती हुई लहरों जरा सुनो, झेलूंगी 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 उफनती हुई लहरों जरा सुनो, लहरों जरा सुनो, लहरों जरा सुनो। उस पार मेरा माहिया मिलके रहूंगी, उस पार मेरा माहिया मिलके रहूंगी, उस पार मेरा माहिया मिलके रहूंगी। आइए एक गीत की भूमिका में हूँ और वो गीत बहुत लोग पसंद करते हैं, वो गीत आप तक पहुँचाना चाहती हूँ। खरगोन में पिछले दिनों भी आई, लेकिन आप लोगों ने वो गीत नहीं सुना होगा। मैं मंच को छोड़ते हुए प्रेम का गीत सुनाना चाहती हूँ। चलिए जी सुनिए। आप तो ईश्वर तक सोचते होगा, हम तो आप इंसान हैं, आप उस प्रेम को ईश्वर तक जोड़ते हैं, आप ईश्वर से मिलाने का माध्यम है। आपको चरण वंदन करती हूँ और सुनिएगा। ये प्यार तेरा मुझ पर कुछ जादू कर देगा। देखिए रिदम एक संगीत है, ऐसे मत बैठिए जैसे जबरदस्ती सा बिठाया। जरा आप जिले जिलाई मत करिए, जरा ताली वाली बजा दीजिए। ये प्यार तेरा मैं सिखाती हूँ कैसे रिदम गीत कैसे होती है। ये प्यार तेरा मुझ पर कुछ जादू कर देगा, ये प्यार तेरा मुझ पर कुछ जादू कर देगा। जो कभी है जीवन में उन सबको भर देगा, जो कभी है जीवन में उन सबको भर देगा। एक रोज छत के मुड़े पे मैं बैठी हुई, कोई कोई सी थी उस पागल के प्यार में। एक रोज छत की मुड़े पे मैं बैठी हुई, कोई कोई सी थी उस पागल के प्यार में। दूर तक जब नाम मुझको दिखाई दिया, पता चला क्या मजा है उसके इंतजार में, पता चला क्या मजा है उसके इंतजार में। मुझे एक नया जीवन जीने का हुनर देगा, ये प्यार तेरा मुझ पर कुछ जादू कर देगा। आप वो है ना जिसने कोरोना वाला गीत गाया था, क्या सुनना है? हाँ, वैशाली जी। मैंने कई बार आपको उसमें सुना कि कितने मधुर आवाज है, आपको समर्पित करते हुए बंद सुनिएगा। ये प्यार फिर से बोलिए, ये प्यार तेरा मुझ पर कुछ जादू कर देगा। याद दे देखिए, जो ताली नहीं बजाएंगे ना तो मैं ये सारी रात पंक्ति दोहराती रहूंगी। अब निर्णय आप कर लीजिए कि बाबा जी तक पहुंचना है या यही पंक्ति सुननी रात भर।
ये प्यार तेरा मुझ पर कुछ जादू कर देगा, जो कमी है जीवन में उन सबको भर देगा। याद तेरे दिल में उतरती है चांदनी से दर्पण देख निज मुखड़े को चूमकर, याद तेरे दिल में उतरती है चांदनी से दर्पण देख निज मुखड़े को चूमकर, याद तेरे दिल में उतरती है चांदनी से दर्पण देख निज मुखड़े को चूमकर। दिल की तरफ पे हिलोर जैसे उठती है मीरा सी दीवानी गीत गाऊं झूम झूम कर, मीरा सी दीवानी गीत गाऊं झूम झूम कर। एहसास तेरा मुझको नवरस से भर देगा, ये प्यार तेरा मुझ पर कुछ जादू कर देगा, ये प्यार तेरा मुझ। और जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो कभी बताने सी और कभी छुपाने जैसी स्थिति होती है। तब मैंने कहने की कोशिश की, अभी हमने दीपावली मनाई है और आपके हृदय में भी कहीं त्योहार सा हो जाए तो मुझ तक तालियां ठक से पहुंचा दीजिएगा, जैसे ठक से पंक्ति आपके हृदय पर लगे। सुनिएगा। कभी सोचूं तुझे मारूं, कभी दुनिया से डरूं, आज मेरे मन से ही थम रही है। कभी सोचूं तुझे मत मारूं, कभी दुनिया से डरूं, आज मेरे मन से ही थम रही है। जब से देखा है तुझे तब से ही मनवा में होली वे दिवाली साथ साथ मन रही है, होली वे दिवाली साथ साथ मन रही है। ये प्यार तेरा मुझको त्योहार ही कर देगा, ये प्यार तेरा मुझ पर कुछ जादू कर देगा, जो कमी है। और अंतिम बंद है, आपकी आवाज में तालियां मुझे चाहिए। मैं चाहती हूँ कि आप तक ये बात पहुंचे मेरी। मैं कहने की कोशिश करती हूँ, जब प्रेम की उमंग होती है, तरंग होती है, बल होता है तो क्या स्थिति होती है, मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ। सुनिएगा। तूने प्यास मन में जगा पिया जी इतनी की, सातों सागर को अंजुरी में भर लाऊंगी। तूने प्यास मन में जगा पिया जी इतनी की, सातों सागर को अंजुरी में भर लाऊंगी। तू जो कहे चांद को उतार कर आसमां से, नाग की चमकती नथनियां बनाऊंगी, नाग की चमकती नथनियां बनाऊंगी। आकाश में उड़ने की हिम्मत और पर देगा, ये प्यार तेरा मुझको कुछ जादू। आप तालियां बजाइए जरा, सत्यनारायण की कथा खत्म हो गई है। मैं 12 पंक्तियां अपने आंदोलन की आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। बाबा कॉलेज जी, सर श्री और तमाम मेरे सब जॉनी लीवर साहब, श्रेष्ठ जी और मनहर जी, इधर मेरे आदरणीय सुरेंद्र दुबे जी बैठे हैं। मैं इन सब की उपस्थिति में आपको वो 12 पंक्तियां सुनाती हूँ जो मेरी आदर्श है, झांसी की रानी की। और मैं भारत की बेटी हूँ। मैं समापन आपके दिल पर अंकित कर जाना चाहती हूँ। वो 12 पंक्तियां आप तक पहुँचना चाहती हैं, पर जोरदार तालियां बजा दीजिएगा और मुझे उत्साह प्रदान कर दीजिए। 4 पंक्तियां कहती हूँ, सुनिएगा। इसके भूमिका में मैं दुश्मन के इरादों पर विजय अभियान लिख दूंगी। इस भारत की बेटी हूँ। 2 संत जैसे ही लोग बैठे हैं मंच पर, तब कहने की कोशिश करती हूँ, साहब जहाँ मैं श्रृंगार प्रेम गाती हूँ और अंगार भी लिखती हूँ, आपको बताने की कोशिश करती हूँ। भारत की बेटी खड़ी है, आपकी तालियां आमंत्रित करती हूँ। सुनिएगा। मैं दुश्मन के इरादों पर विजय अभियान लिख दूंगी, मैं दुश्मन के इरादों पर विजय अभियान लिख दूंगी। मैं अपनी धड़कनों से राष्ट्रभू का गान लिख दूंगी, मैं अपनी धड़कनों से राष्ट्रभू का गान लिख दूंगी। अगर मुश्किल में भी परिचय मेरा जो जानना चाहे, अगर मुश्किल में भी परिचय मेरा जो जानना चाहे, मैं अपने रक्त
समर्थन प्यार का हिम्मत कर रही हूँ आप सबके बीच में। श्रृंगार के बाद झांसी की रानी के सम्मान में समर्पण में 12 घंटे कहते सुनेगा। वाणी को विराम दूंगी, इसके बाद सुनेगा। मंच को शामिल करते हुए इधर भी बहुत संभ्रांत वर्ग बैठा है, इनको भी शामिल करती हूँ। भारत माता जय जय माता, भारत माता जय जय माता, भारत माता की गौरव गाथा में मैं रस खोलूंगी। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम बोलूंगी। भारत माता की गौरव गाथा में मैं रस खोलूंगी। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम बोलूंगी। मैं वंदे मातरम वंदे मातरम बोलूंगी। जो रानी उन फिरंगियों के आगे हरगिज झुकी नहीं, आजादी की समर गर्जना जिनके होते झुकी नहीं। जिसे देख अंग्रेजी सैनिक गिर जाते कश खा करके, दल फौजी ने घुटने टेके जिसके सम्मुख आ करके, जिसके गबरू गोस खान ने लश्कर रुकने नहीं दिया। प्राण दे दिए पर झांसी के ध्वज को झुकने नहीं दिया। पुत्र पीठ पर बांध जंग में रंग जमाती थी रानी, दोनों हाथों से रण में तलवार चलाती मर्दानी। उस रानी ने संधि समर्पण की मनुहार नहीं मानी। कोमल तन पर आपको मैं कहना चाहती हूँ, इतिहास गवाह है साहब कि यदि सिंधिया की थोड़ी सी भी इमदाद हो गई होती तो सन 57 में ही भारत माता आजाद हो गई होती। मैं इस